हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 117 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 25 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 2 द लिटिल फर ट्री से लिया गया है। बच्चों, इस स्टोरी को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। हेलो डियर चिल्ड्रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इजंट इट। बच्चों, कितनी प्यारी सुबह है ना। डू यू रिमेंबर द ऑपोजिट ऑफ फास्ट। बच्चों, क्या आपको फास्ट का ऑपोजिट याद है? बिल्कुल सही, फास्ट का ऑपोजिट है स्लो। फास्ट मीन्स तेज और स्लो मीन्स धीरे। ठीक है बच्चों, यस इट इज स्लो। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ द फर ट्री टू लर्न अ फ्यू मोर वेज इन विच वी कैन मेक ऑपोजिट वर्ड्स। बच्चों, अब हम फर ट्री की स्टोरी को पढ़ेंगे और कुछ नए तरीके सीखेंगे जिससे कि हम ऑपोजिट वर्ड्स को बना सकते हैं। द फर ट्री वॉज अनहैप्पी, यानी कि फर ट्री खुश नहीं था। अनहैप्पी का मतलब नाखुश। इट थॉट दैट इट वॉज इम्परफेक्ट, उसको लगता था कि वो इम्परफेक्ट है, यानी कि वो ठीक नहीं है। बिकॉज बर्ड्स वर अनेबल टू मेक नेस्ट ऑन इट, क्योंकि जो बर्ड्स थी वो उसके ऊपर अपना नेस्ट नहीं बना पाती थी। तो अनेबल का क्या मतलब है? कोई काम ना कर पाना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक नेस्ट ऑन इट ड्यू टू इट्स निडल शेप्ड लीव्स, तो उसके ऊपर नेस्ट बनाना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब कि असंभव था। क्यों? क्योंकि उसकी जो लीव्स थी वो कैसी थी? निडल शेप थी, यानी कि एकदम नुकीली, सुई की तरह थी। द फर ट्री वॉज नॉट एन अनकाइंड ट्री, ऐसा नहीं था कि जो फर ट्री था वो एक अनकाइंड मतलब दयालु ना होना। तो ऐसा नहीं था कि जो फर ट्री था वो अनकाइंड था। इट वॉन्टेड द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन इट, वो चाहता था कि जो बर्ड्स हैं वो उसके ऊपर अपना नेस्ट बनाए। When the magician decided to reward it with 4 wishes, the fir tree used them to change its appearance. जब मैजिशियन ने ये डिसाइड किया कि वो फर ट्री को 4 विशेस देगा तो फर ट्री ने उससे अपनी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए कहा। अपीयरेंस यानी कि रंग रूप, यानी कि जैसा वो दिखता है। तो उसने क्या कहा कि उसकी अपीयरेंस को चेंज कर दिया जाए ताकि वहाँ पर बर्ड्स अपना नेस्ट बना सके और वो भी अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह दिख सके। बट सून ही रिक्वेस्टेड टू अनडू ऑल एंड गो बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ। लेकिन जल्द ही क्या हुआ कि उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी जितनी भी विशेज़ हैं उसे अनडू कर दिया जाए, यानी कि वापस कर दिया जाए और जैसा वो पहले था उसे वैसे का वैसे बना दिया जाए। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स को बहुत डार्क लिखा हुआ है और उनके नीचे अंडरलाइन भी की हुई है। आइए हम उनके ऑपोजिट वर्ड को देखते हैं। अनहैप्पी, अनहैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पी। क्या होगा? हैप्पी। ऐसे ही इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का क्या होगा? परफेक्ट। अनेबल, अनेबल का होगा एबल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का होगा पॉसिबल। ऐसे ही अनकाइंड, अनकाइंड का होगा काइंड। अनडू, अनडू का होगा डू। आइए इसे हम एक बार दोबारा से देखते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स। अनहैप्पी का हैप्पी, अनहैप्पी मतलब नाखुश और हैप्पी मतलब खुश। इम्पॉसिबल का पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव और पॉसिबल मतलब संभव। इम्परफेक्ट का होगा परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब जो कि ठीक ना हो और परफेक्ट मतलब एकदम ठीक। नेक्स्ट है अनकाइंड, अनकाइंड का ऑपोजिट होगा काइंड। अनकाइंड मीन्स होता है कि जो दयालु नहीं होता या फिर जो क्रूर होता है, ठीक है, और काइंड उसका ऑपोजिट है तो उसका मीनिंग होता है दयालु। नेक्स्ट है अनेबल, अनेबल का ऑपोजिट होगा एबल। अनेबल मतलब किसी चीज़ को ना कर पाना और एबल मतलब किसी चीज़ को कर पाना। ऐसे ही अगला है अनडू और उसका ऑपोजिट होगा डू। अनडू क्या होता है? अनडू का मीन्स होता है कि जो भी चीज़ आपने की हुई है उसको वापस वैसे का वैसे ही कर देना। डियर स्टूडेंट्स,
Read the passage given above once again. Did you notice the underlined words? बच्चों, आपको जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है उसे एक बार फिर से पढ़िए और उसमें जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है उनको भी नोटिस कीजिए। आइए एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। The fir tree was unhappy. It thought that it was imperfect because birds were unable to make nest on it. It was impossible to make nest on it due to its needle-shaped leaves. The fir tree was not an unkind tree. It wanted the birds to make their nest on it. When the magician decided to reward it with 4 wishes, the fir tree used them to change its appearance. But soon he requested to undo all and go back to his old self. क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उन वर्ड्स के आगे अन, इम, अन एंड अन इन वर्ड्स को प्लेस किया हुआ है। आइए दोबारा से देखिए। अनहैप्पी, इम्परफेक्ट, अनएबल, impossible, unkind, undo. Yes, you observed them correctly. These words have im and un placed before a word. इन words में आगे क्या लगा हुआ है? im and un लगा हुआ है। Now write these words and read them aloud. अब आपको इन वर्ड्स को लिखना है और जोर से पढ़ना है। They are called a prefix. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं prefix. क्या कहते हैं? Prefix कहते हैं। A letter or a group of letters that you put at the beginning of a word to change its meaning is called a prefix. तो एक लेटर या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर जिसको कि आप किसी वर्ड के बिगिनिंग यानी कि शुरू में रखते हो, उस वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। अ प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड। प्रीफिक्स को वर्ड के पहले लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? वर्ड के पहले। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है हैप्पी और उसके आगे मैंने लगा दिया है अनप्रीफिक्स, तो ये बन गया अनहैप्पी। क्या बन गया? अनहैप्पी। इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और जब मैंने यहाँ पर अनप्रीफिक्स को लगाया तो इसने जो ये वाला वर्ड था उसके मीनिंग को भी चेंज कर दिया। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों, हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश। लेकिन जब मैंने उसके आगे प्रीफिक्स लगाया अन, तो ये बन गया अनहैप्पी यानी कि नाखुश। ठीक है। द न्यू वर्ड मेड आफ्टर एडिंग अन और इम इज़ यूजुअली द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। तो जब भी हम किसी वर्ड के आगे अन या इम लगाते हैं तो वो यूजुअली क्या होता है? उस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बन जाता है, यानी कि विलोम शब्द बन जाता है। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, और उसका विलोम यानी कि ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज करते हैं। प्रीफिक्स, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड। प्रीफिक्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? वर्ड के पहले। कहाँ पर यूज़ करते हैं? वर्ड के पहले। अ प्रीफिक्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। और प्रीफिक्स क्या करता है? वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है, यानी कि उसके अर्थ को बदल देता है, जैसा कि अभी हमने हैप्पी वाले एग्जाम्पल में देखा था। आइए बच्चों, एक बार हम उन वर्ड्स को दोबारा से पढ़ते हैं जिन्हें स्टोरी में अंडरलाइन करके लिखा हुआ था। अनहैप्पी, अनहैप्पी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, अनकाइंड, अनकाइंड, अनेबल, अनएबल, अनडू, अनडू। यहाँ पर अन, इम, अन, अन एंड अन, ये सभी क्या है? प्रीफिक्स हैं। क्या है? प्रीफिक्स हैं। इन्हें वर्ड के आगे यूज़ किया हुआ है और ये वर्ड के आगे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हैप्पी मतलब खुश, और जब हमने इसमें प्रीफिक्स जोड़ा अन तो ये बन गया अनहैप्पी यानी कि नाखुश। ऐसे ही पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव, इसमें हमने प्रीफिक्स लगाया इम तो ये बन गया इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। परफेक्ट,
परफेक्ट मीन्स एकदम ठीक, है ना। लेकिन जब मैंने इसमें प्रीफिक्स लगाया इम तो ये बन गया इम्परफेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया जो ठीक नहीं है। और ऐसे ही काइंड, काइंड मीन्स दयालु। अब मैंने इसमें प्रीफिक्स लगाया अन तो ये बन गया अनकाइंड, यानी कि जो दयालु नहीं है। ऐसे ही एबल, तो एबल मतलब कि जो कर सकता है, ठीक है, यानी जो सक्षम है। लेकिन जब मैंने इसमें प्रीफिक्स लगाया अन तो ये बन गया अनएबल, यानी कि जो सक्षम नहीं है। ऐसे ही डू, तो डू मीन्स करना और अनडू मीन्स जो आपने किया हुआ है उसको वापस से वैसे का वैसे कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अन प्रीफिक्स ने भी क्या किया है? डू का मीनिंग चेंज कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको प्रीफिक्स समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट अस राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स यूजिंग द प्रीफिक्सेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चों आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। और वो ऑपोजिट वर्ड्स आपको कैसे बनाने हैं? आपको यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, इन प्रीफिक्सेस को आपको दिए हुए वर्ड्स के आगे जोड़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कॉमन। क्या है? कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? असामान्य, यानी कि अनकॉमन। तो हम अन को कॉमन के आगे लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया अनकॉमन। ओके बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट है प्योर। प्योर मतलब शुद्ध, और उसके आगे हम एम को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा इम्प्योर। क्या बन जाएगा? इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट है पोलाइट। पोलाइट मीन्स जो बहुत ही शिष्ट हो, दूसरों का सम्मान करता हो। अगर हम उसके आगे इम प्रीफिक्स को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा इम्पोलाइट। क्या बन जाएगा? इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मीन्स पोलाइट का ऑपोजिट, जो कि अशिष्ट हो, दूसरों का सम्मान ना करता हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से लगाना या फिर व्यवस्थित करके रखना। अगर हम इसके आगे डिस प्रीफिक्स को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा डिसऑर्डर। क्या बन जाएगा? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? जो चीज़ क्रम में ना लगी हो, यानी कि अव्यवस्थित हो, ठीक है। अगला है ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के आगे हमें कौन सा प्रीफिक्स जोड़ना है? डिस। तो ये क्या बन जाएगा? डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। आपको भी फिट, लॉयल एंड पॉपुलर में प्रीफिक्सेस को जोड़ना है और इनके ऑपोजिट वर्ड को बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इसे आप खुद से कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।